हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयंत मैथ अकेडमी। क्लास 12 बेसिक चैप्टर नंबर 2 त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका हम आपको आज बेसिक बताएंगे। ठीक, सबसे पहले चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक, अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या हैं या फिर त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, चतुर्थांश क्या है, आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देंगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय फलन क्या है, आखिर है क्या त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन ये है क्या। सबसे पहला हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम अभी पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। त्रिकोणमितीय फलन में हमारा त्रिकोणमितीय फलन होते कौन से हैं हमारे। त्रिकोणीय फलन हमारे होते हैं जैसे कि हमारा हुआ साइन एक्स, कोस एक्स, साइन कोस टैन, कोट सेक एंड कोसेक एक्स। ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब आता है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, यानी कि इनवर्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, अब ये हमारे ये होते क्या हैं, ये होते हैं हमारे जैसे कि सेम इनका उल्टा होता है। उल्टा कैसे, मतलब साइन है तो साइन का उल्टा हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, कोस का कोस इनवर्स एक्स, टैन का टैन इनवर्स एक्स एंड कोट का कोट इनवर्स एक्स एंड सेक का सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, आपको समझ में आया त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या अंतर है। त्रिकोणमितीय फलन हमारे साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, कोसेक, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स होते हैं। एंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो हमारे सेम त्रिकोणमिति के उल्टा होता है। मतलब कि त्रिकोणमिति में साइन एक्स होता है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में होगा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। जैसे कि साइन एक्स है तो साइन इनवर्स होगा, कोस एक्स है तो कोस इनवर्स होगा, टैन एक्स है तो टैन इनवर्स होगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा हमारे दो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। एक तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। ठीक, अब आता है जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि फलन क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा फलन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी एंड बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। बस आप अपने भाई पर विश्वास करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना एंड बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, अब आता है हमारा कि फलन क्या है। ठीक है, सॉरी अभी एक इसमें एक स्टेप और रह गया कि जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति में ये आते कैसे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में ये आते कैसे हैं, ये आते हैं हमारे जैसे कि मान लिया हमने त्रिकोणमिति में ये आते कैसे हैं। जैसे कि मान लिया हमने साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो हमारा जो साइन 30 का मान जो है 1/2, तो ये होता है हमारा त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, अब आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किसे कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम किसे कहेंगे। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए हम जैसे कि हमने साइन 30 डिग्री लिखा, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक, हम इस साइन को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स और यह 1/2। इसे बोलेंगे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देके समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लिया हमने साइन 45 डिग्री बराबर होता है हमारा 1/√2।
ठीक है, 1/√2। अगर हम, ये तो होता है हमारा त्रिकोणमिति फलन। अगर हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन निकालें तो वो कैसे निकलेगा। यहाँ हमने माना कि साइन 45 डिग्री है, ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसको हम इधर ले गए। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक स्टेप और ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसको साइन को इधर लेकर के जाइए, जैसे कि 45 डिग्री बराबर ये 1/, नीचे तो जाएगा ना साइन इंटू में क्या है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन को ऊपर लेकर के जाइए, साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स और यहाँ 1/√2, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अगर आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि प्रतिलोम विधि का एक उदाहरण देखिए हमारे पास, इससे एक्स वाई बराबर माना हमने कोई चर संख्या 2 मान लिया जाओ, ठीक है, कोई 2 माना, हमें यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर कितना होता है 1/, इसे हम x को इधर लेंगे, x हो जाएगा इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक। 1/, अगर x को ऊपर लेकर के जाएंगे, हम x को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये तो बनेगा इन्वर्स में आ जाएगा, और ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा। तो इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि फलन क्या है, फलन होता क्या है हमारा, ठीक है। फलन होता क्या है, फलन होता है हमारा, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने कोई 2 समुच्चय लिए, हमारे पास 2 समुच्चय हैं, कोई a और b, ये a है और ये b है। इसके जो अणु है उसे हम 1 2 3 4 मान लेते हैं, और इसके अणु 1 a b c d मान लेते हैं, ठीक है। हमने 2 समुच्चय लिए a और b, उसके अणु 1 2 3 4 एंड दूसरे के जो अणु है वो मान लिए हमने a b c d, ठीक है। हमने प्रत्येक a वाले a के अणु b से मिलाए, प्रत्येक का अणु प्रत्येक से मिलाया, यानी कि प्रत्येक a के अणु प्रत्येक b से मिलाए, ठीक है। हमने प्रत्येक a के, जो हमारी इसके जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, a के प्रत्येक अवयव का संबंध, a के प्रत्येक अवयव का संबंध। दोस्तों फिक्र मत कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ा देंगे। b के किसी न किसी अवयव से हो, b के किसी न किसी अवयव से हो, ठीक है। और जो हमारे, अभी समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी a के अवयव का संबंध, a के अवयव का संबंध, फिक्र मत कीजिए आप, 1 मिनट रुकिए। अब a के अवयव का संबंध b के एक से संबंध b के एक से अधिक अवयव के साथ न हो। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि a के प्रत्येक अवयव का संबंध, a के प्रत्येक अवयव को, ये तो हमारा समुच्चय है ना, इसके जो अंदर वो अवयव यानी कि कणियाँ की अणु है, वो a के प्रत्येक अवयव का संबंध b के किसी न किसी, मतलब b में से किसी न किसी अवयव से हो। जैसे कि a का संबंध a से, a के प्रत्येक अवयव, मतलब कि ये a के प्रत्येक अवयव कौन से हमारे 1 2 3 4, b के किसी न किसी अवयव से हो, यानी कि b के अवयव कौन से हैं, a b c d, इसके किसी न किसी अवयव से हो, है ना, a का b से किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं ना, तो ये हमारा फलन है, ठीक है, ये हमारा फलन है, ठीक है। हम जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, सेकंड कंडीशन कहती है हमारी कि a के अवयव का संबंध b के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। जैसे कि हमारा a के अवयव तो हमारे ये हैं, ठीक है, a के अवयव का संबंध b के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। ये a का अवयव का संबंध हमारे b के एक से अधिक, मतलब कि b के जो एक से अधिक जो फलन है उसके साथ ना हो, ठीक है। हमने एक से a लिया, जैसे कि b का दूसरे का फंक्शन हमारा b, हम तीसरे को भी हम इसे मान लेते हैं, तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी, यह फलन नहीं है। यहाँ लिखते हैं यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है ये फलन,
यह बताते हैं, जैसे इसमें साफ मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि ए के अवयव का संबंध जो होता है वो बी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। देखिए यहाँ पर बी के अवयव देखिए कैसे कि ए बी के दो फंक्शन हो रहे हैं ना, एक ये भी और ये भी, तो इसीलिए यह फंक्शन नहीं है। इसी तरह अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थांश क्या है। चतुर्थांश होता क्या है, ठीक है। अब हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थांश देखिए यहाँ एक मैं चतुर्थांश बना रहा हूँ, ये एक चतुर्थांश है, ये मैंने एक चतुर्थांश बनाया, ठीक है। यहाँ होता है हमारा एक्स, यहाँ एक्स डैश एंड ये वाई एंड ये एक्स वाई डैश, ठीक। ये होता है हमारा मूल बिंदु होता है हमारा 0 0, ठीक। एक्स पर जितने भी होता है यहाँ पर होता है पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4। जहाँ वाई पर भी हमारा पॉजिटिव होता है 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। जहाँ भी एक्स डैश एंड वाई डैश इधर होता है दोनों तरफ माइनस, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, ऐसे इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4, ठीक है। हमारे प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होता है एंड ये फोर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। ये हमारा इसमें होता है हमारा प्लस प्लस एंड इस चतुर्थांश में होता है हमारा प्लस माइनस, थर्ड चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस एंड फोर्थ में होता है हमारा माइनस प्लस, ठीक है। इतना समझ में आया ना। इसके आगे करते हैं। इसके देखो इसमें जो होता है, इसमें होता है हमारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र जो होता है वो होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश में। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जो सफ़र होता है वो होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश में, एंड 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का सफ़र जो होता है वो होता है हमारा सेकंड चतुर्थांश में, एंड 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक का सफ़र होता है हमारा तीसरे चतुर्थांश में, एंड 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का जो सफ़र होता है वो होता है हमारा चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। इतना सफ़र है। यहाँ होता है हमारा 0 एंड ये होता है हमारा 90 डिग्री एंड ये होता है हमारा 180 एंड ये होता है 270 एंड ये होता है 330, ठीक है। जो देखिए हमारा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के सफ़र में जो होगा उसमें होगा ऑल पॉजिटिव, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो होगा वो होगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव से मतलब है मेरा साइन, कोस, टैन, कोट, सेकेंड, कोसेक, ये जो होंगे हमारे ये होंगे सभी पॉजिटिव, ये हमारे सभी होंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब जो होता है हमारा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का जो सफ़र होता है उसके अंदर हमारा साइन एंड साइन का अपोजिट यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये हमारा पॉजिटिव होते हैं एंड अदर्स सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जो तीसरा चतुर्थांश होता है, तीसरे चतुर्थांश में 180 डिग्री एंड 270 डिग्री तक का सफ़र जो होता है, 180 डिग्री एंड 270 तक का जो सफ़र होता है, इसमें हमारा टैन और टैन का अपोजिट यानी कि टैन का उल्टा प्लस कोट ये हमारे पॉजिटिव होते हैं और अदर सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जो चतुर्थांश होता है हमारा, चतुर्थांश में हमारे कोस और सेक प्लस में होते हैं, सेक और कोस हमारे प्लस में होते हैं और सभी हमारे माइनस में होते हैं, ये हमारे प्लस में होते हैं, और जो अदर्स जो बचे 4 वो होते हैं हमारे नेगेटिव, ठीक है, वो होते हैं हमारे माइनस में। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं हम चतुर्थांश में, इतना आ गया। साइन ये बदलते कैसे हैं, देख हम आपको ये बता देंगे, जैसे कि चेंज, चेंज कौन कौन से होते हैं। चेंज होते हैं इनमें जो चेंज वाली जो कंडीशन होते हैं, जो चेंज वाले कंडीशन होते हैं वो होती है हमारी 90 डिग्री प्लस माइनस 270 डिग्री, ठीक है। और जो नो चेंज वाली कंडीशन होती है, नो चेंज वाली जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी 180 डिग्री प्लस माइनस 360,
ठीक है। ये होती है हमारे नो चेंज, मतलब कि हमारे चेंज होंगे, ये हमारे चेंज नहीं होंगे। एग्जांपल थ्रू अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स को चेंज होगा हमारा कोस एक्स में, ठीक। कोस एक्स चेंज होगा हमारा साइन एक्स में। ऐसे ही हमारा कोट है, कोट एक्स चेंज होगा हमारा टेन एक्स में, एंड टेन एक्स जो चेंज होगा हमारा वो होगा कोट एक्स में, ठीक। ये अपोजिट होते हैं। जैसे कि कोस एक्स है, कोस एक्स चेंज होता है हमारा सेक एक्स में, सेक एक्स चेंज होगा हमारा कोस एक्स में, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था कि चेंज वाले और अनचेंज वाले कंडीशन बताने के लिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ। चलो करते हैं हम यहाँ से। जैसे कि मान कंडीशन बताते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पर साइन 0 से लेके 90 डिग्री बराबर साइन कोस 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र बराबर साइन कोस टेन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र बराबर कोट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र बराबर सेक 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र बराबर एंड कोसेक 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र, ठीक। हम आपको बताएं, जैसे ये देखिए 0 से लेके 90 डिग्री तक का सफ़र किस में आता है हमारा, प्रथम चतुर्थांश में आता है ना। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, कैसे होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। देखिए प्रथम चतुर्थांश का हमारा ये रहा, प्रथम चतुर्थांश में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक। ऑल पॉजिटिव होता है तो इसमें हमारा साइन, और यहाँ 90 वाले 19 वाले क्या बोला था मैंने, 90 वाले चेंज होते हैं, 19 वाले चेंज होते हैं। और चेंज कैसे होते हैं, साइन कायम होता है चेंज कोस में, और कोस कायम होता है साइन में। तो साइन 0 से लेकर 90 वाले चेंज होते हैं, साइन कायम में चेंज होगा कोस में। अभी बताया मैंने, साइन चेंज हो रहा है कोस में और कोस चेंज हो रहा है साइन में। ऐसे कोट चेंज हो रहा है टेन में और टेन चेंज हो रहा है कोट में। कोस चेंज हो रहा है सेक में, सेक चेंज हो रहा है कोसेक में। सॉरी कोसेक है, ये कोसेक है, सॉरी, ठीक है। करते साइन कायम में चेंज होगा कोस में, ठीक। कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा, यहाँ देखिए टेन किस चीज़ में चेंज हो रहा है, कोट में हो रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम कोट, ठीक। और कोट का में चेंज हो रहा है, कोट चेंज हो रहा है हमारा टेन में, तो यहाँ लिख देंगे हम टेन, ठीक। सेक का में चेंज हो रहा है हमारा, सेक चेंज हो रहा है हमारा कोसेक में, सेक में चेंज हो रहा है ना, और कोसेक का में चेंज हो रहा है, कोसेक हो रहा है हमारा सेक में चेंज, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमारे ये वाले होंगे, कुछ मैंने फंक्शन उतार दिए हैं। ऐसे ही हमारा ये होगा, जैसे कि 0 से लेके 0 और 90 डिग्री तक का सफ़र हमारा इसमें आता है प्रथम चतुर्थांश में। ऐसे हमारा 0 से 90 डिग्री तक का सफ़र भी आता होगा, ठीक। ऐसे ये चेंज करने हैं हमें, 90 वाले चेंज होते हैं। तो ये हमारा कोस में चेंज होगा, कोस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, सेक सेक में होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे बेसिक फॉर्मूले। इसी थ्रू हम और भी बना सकते हैं, काफ़ी बना सकते हैं, आप बना भी सकते हो, आई होप, ठीक है। हम इसके बाद करते हैं फॉर्मूले होते हैं हमारे कुछ फॉर्मूले जो हमारे इस एक्सरसाइज में एंड इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, उन फॉर्मूलोज़ को लिखवाता हूँ मैं, ठीक। पहले नंबर पे फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा पहले नंबर पे जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और इसी में ही सेकंड फॉर्मूला होता है, इसी में ही सेकंड फॉर्मूला जो था वो होता है हमारा 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, यही साइन के पदों में होता है, एक होता है हमारा कोस के पदों में, कोस इनवर्स, उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें अलग होता है थोड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम वो वहाँ सवाल देख करके कंडीशन बताएंगे कि हमें साइन की कंडीशन वाला लगाना है या कोस की कंडीशन वाला लगाना है। जैसे कंडीशन दे रखी होगी उस टाइप का हमें वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, ठीक। एक होता है हमारा टेन की कंडीशन में 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, टेन की कंडीशन में होता है हमारा टेन इनवर्स 2x। ये हमारा साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले से कुछ लगभग मिलता जुलता होता है, बस में माइनस प्लस का अंतर होता है। कहाँ पर, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब और फॉर्मूलेस होते हैं, अब तक फॉर्मूला नंबर 4 होता है हमारा साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है हमारा कोसेक इनवर्स x के।
ठीक है। जो पांचवा फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूले बहुत काफ़ी हैं जो मैं सारे लिखवाने जा रहा हूँ। कोस इन्वर्स 1/x जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सेक इन्वर्स x, ठीक है। जो हमारा 6 फार्मूला होता है वो भी इन सभी के 3-3 फार्मूले होते हैं। इसके 3 फार्मूले हैं ये, एंड इसके ये वाले 3 फार्मूले होंगे जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सभी के 3-3 फार्मूले दे रखे हैं अधिकतर। tan इन्वर्स साइन कोस tan में दे रखे हैं। tan इन्वर्स 1/x बराबर होता है हमारा कोट इन्वर्स x, ठीक है, कोट इन्वर्स x, ठीक। ये हमारे कुछ फार्मूलेज होते हैं। यहाँ स्पेस नहीं बच रहा, थोड़ा कम है, मैं फिर भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम फॉर्मूला नंबर, ठीक है, मैं यहाँ तार देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला 7 क्या होता है? 7वां फॉर्मूला होता है हमारा साइन, ये साइन के पदों में आ रहा है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर जो 8 है हमारा, इन्हीं में 8 हो जाएगा हमारा tan इन्वर्स x क्या होता है हमारा, tan इन्वर्स x होता है हमारा माइनस का tan इन्वर्स x, ठीक है। अभी जो 9 होता है, जी जो आ रहा है ना, मैं इनको अभी सब बताऊंगा सवाल, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब फिलहाल आप इसे तार लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने भाई के साथ जुड़े रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 90+ लाने की जिम्मेदारी मैथ के अंदर मेरी है। आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, बस आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, ठीक है। आपको बेझिझक होकर के मेरे साथ बने रहिए, ठीक। ऐसे हमारा 10 फार्मूला होता है। 10 जो फार्मूला होता है वो तो है हमारा कोस वाला, कोस इन्वर्स एक्स के पदों में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारा कोस इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स माइनस एक्स होता है हमारा पाई माइनस कोस माइनस एक्स, ठीक है। अब इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। सेक माइनस इन्वर्स एक्स क्या होता है हमारा, पाई माइनस, ठीक है। वो कोस में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेक, इसे सेक में आएगा, ठीक। यहाँ 12वां जो फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा कोट इन्वर्स एक्स जो होता है हमारा, कोट इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है हमारा, कोट इन्वर्स माइनस एक्स होता है हमारा कोट माइनस इन्वर्स एक्स, ठीक है, कोट इन्वर्स एक्स, ठीक। यहाँ स्पेस नहीं बच रहा, चलो नेक्स्ट पेज पर करें। चलो अभी है स्पेस, थोड़ा स्पेस है, नेक्स्ट पेज की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक। अब कहता है क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 13 वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेना, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर होता है हमारा π/2 के, ठीक है। जो 14वां फॉर्मूला है वो है हमारा tan के पदों में क्या होता है, tan इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स, वो होता है हमारा π/2 के पदों में। वो हमें क्या देखना है, सिर्फ वो कंडीशन देखनी है कि tan के पदों में दे रखा है क्वेश्चन, या साइन कोस के पदों में दे रखा है, कोसेक सेक के पदों में दे रखा है, तभी इन फॉर्मूला इनका यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ होगा कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है हमारा π/2 के, ठीक। सिर्फ इनमें डिफरेंस है, ये सेम है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन देख कर पता चलेगा कि साइन कोस के पदों में है क्वेश्चन, या कोस tan के पदों में है, tan कोट के पदों में, कोसेक सेक के पदों में है, उससे हम पता लगाएंगे कि ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले इसमें काफ़ी हैं। tan इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों से मशहूर है, प्लस tan इन्वर्स y, ठीक है। यहाँ देखना tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y है, वो जो होगा हमारा होगा वो tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके बराबर होगा। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 17, वो है हमारा tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y बराबर क्या होता है हमारा, tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारा 18वां फार्मूला जो है हमारा, वो हमारा tan के पदों में क्या है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर होता है हमारा, ये थोड़ा अलग है ये वाला फार्मूला, पर सही है, पर इसमें पाई ऐड हो रहा है, पाई प्लस tan इन्वर्स y प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन
एक्स प्लस वाई अपॉन होता है किसके, 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं बचा, हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। एक टेबल है, हम आपको बुक में भी दी होगी। ठीक है, हम उस टेबल को यहाँ लिख देते हैं। साइन इनवर्स होता है हमारी, इसकी वैल्यू जो होती है हमारी होती है 1 से लेकर के 1, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है, जो इसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस से पाई से लेकर के पाई/2 तक। ठीक है, पाई से लेकर के पाई/2 तक, माइनस का पाई/2 से लेकर के प्लस के पाई/2 तक। ठीक, इसी प्रकार कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है, कोस इनवर्स की वैल्यू होती है हमारी वो भी -1, इसका कोई मान नहीं होता, इसे हम लिखेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये वो होती है हमारी 0 से लेकर के पाई तक। कोस के लिए क्या होता है 0 से लेकर पाई तक। अब मैं इन्हें नहीं लिखूंगा, ये सेम ही होता है, इन्हें लिखूंगा। ठीक है, कोस के लिए। अब आता है कोसेक के लिए। कोसेक के लिए क्या होता है, कोसेक के लिए होता है हमारा माइनस का पाई/2 एंड पाई/2। बस इसमें क्या होता है, इसमें 0 ऐड हो जाता है, सॉरी 0 माइनस हो जाता है। ठीक है, 0 हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, कोसेक। इसके बाद आता है हमारा सेक इन्वर्स। इसका मान जो होता है वो होता है हमारा 0 से लेके पाई, 0 से लेकर के पाई एंड माइनस का पाई/2, माइनस का पाई/2 तक का जो होता है इसका सफ़र होता है। एंड tan इन्वर्स। अब आता है हमारा tan इन्वर्स का मान जो होता है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है tan इन्वर्स की वो होती है हमारे माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक, सेम साइन इन्वर्स की तरह होती है। ठीक है, होता है हमारा कोट इन्वर्स। कोट इन्वर्स क्या होता है हमारा, कोट इन्वर्स होता है हमारा 0 से लेके पाई। कोट इन्वर्स होता है हमारा 0 से लेकर के पाई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के उदाहरण नंबर 1 और 2 करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें 2.1 पूरी फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। क्वेश्चन हमारा साइन इन्वर्स 1/√2। ठीक है, हम इसे जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन क्वेश्चन को इसमें हमें करना क्या है, इसमें करना है हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे y बराबर। ठीक है, y बराबर लेकर के चलेंगे। ठीक, अब अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स को उधर लेकर के चले जाएंगे, मतलब y के पास लेकर के चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन y। इन्वर्स है तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा ना उधर जाकर, बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि हम जानते हैं कि, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स का मुख्य मान का परिसर, क्या साइन इन्वर्स का मुख्य मान का परिसर क्या होता है, इसके साइन इन्वर्स में मुख्य मान का परिसर हमने आपको बताया था कि भी थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूले लिखवाए थे, अभी पीछे फॉर्मूले लिखवाए हैं। साइन के लिए क्या बताया था हमने, यहाँ ध्यान दीजिए। साइन इन्वर्स के लिए जो बताया था हमने बताया था कि साइन इन्वर्स का जो प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2। देखना आप चेक करना, ये लिखवाया था मैंने। ठीक है, माइनस पाई/2 से लेकर के पाई/2। मुख्य मान का परिसर यहाँ लिख देंगे। मुख्य मान का परिसर क्या होता है, माइनस के पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है। ठीक है, और इस स्टेप को उतार लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन y। नेक्स्ट स्टेप जो होना है, इसलिए इसे लिखने के बाद जो हमारा ये वाला स्टेप होता है, इसे स्टेप को हम यहीं उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 1/√2। अब ये देखना है कि साइन की लाइन में 1/√, किसका मान होता है, किसका होता है 45 डिग्री का मान होता है ना, कितने का 45 डिग्री का मान होता है। और 45 डिग्री को लिख सकते हैं हम पाई/4 लिख सकते हैं ना, 45 डिग्री को डिग्री को लिख सकते हैं हम पाई/4। तो हम इसे करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन जो हमारा y है उसके स्थान पर रख देंगे हम पाई/4। ठीक, बराबर 1/√2 ऐसे रहने देंगे। ठीक, हमारा इतना क्वेश्चन हो जाएगा। इतना क्वेश्चन होने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ लिख देंगे कि साइन इन्वर्स 1/√2 साइन इन्वर्स 1/√2 का
जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान होगा जो हमारा निकल के आया, वो मुख्य मान क्या होगा, वो मुख्य मान होगा हमारा π/4। यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कोट इनवर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 है ना, माइनस का 1/√3, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इससे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए, सबसे पहले बताया था कि मैंने सबको y बराबर लेकर के चलो, हम इसे y बराबर के लेकर के चलेंगे। और कोट इनवर्स में तो इसका इन्वर्स ख़त्म करने के लिए कोट इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे y की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा कोट y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 हो जाएगा ना। ठीक, सेम स्टेप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान का परिसर इतना है, तो हम कोट इनवर्स का करेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोट इनवर्स का मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर 0 से पाई तक होता है। आप देख लेना, मैंने आपको लिखवाया था, इसका जो कोट का जो मुख्य मान का परिसर होता है वो 0 से लेके पाई तक होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे इस समीकरण को ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। क्या होती है, कोट y बराबर माइनस का 1/√3, ठीक, क्या होती है, माइनस का 1/√3। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि कोट की लाइन में 1/√3 किसका मान होता है, ठीक है। कोट की लाइन में जो होता है कोट y, इसकी लाइन में 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है हमारा 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम π/3 लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे 60 डिग्री को लिख देंगे हम π/3, तो यहाँ लिखेंगे कोट y बराबर π/3 कर देंगे हम, y के स्थान पर π/3 कर देते, कोई नहीं, चलो नहीं करते हैं हम, कोट y के स्थान पर लिख देंगे हम π/3 बराबर किसका है, माइनस के 1/√3। ये माइनस भी तो है ना, देखिए एक कंडीशन होती है हमारे, कुछ फॉर रूल होते हैं, देखिए इन सेक tan एंड कोट के लिए, जिनमें भी इनके साथ माइनस हो तो वहाँ पर इन किसी भी तीनों में से किसी के साथ भी माइनस हो तो माइनस इसमें ऐड हो जाए, मतलब कि हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोट ऐसी रहेगा, ठीक है, π/3 है ना हमारा, π/3 है, इन तीनों में से कोट आ रहा है ना, कोट भी आ रहा है ना, माइनस है, तो इसका ये जो माइनस है ना वो यहाँ पर आएगा और इनमें पाई ऐड हो जाएगा, ठीक है, इनमें पाई ऐड हो जाएगा, पाई ऐड होने के बाद ऐसी रहेगा, ठीक। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कोट, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और यहाँ 3π माइनस पाई, ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 1/√3, इस माइनस का 1/√3 आ गया। इसके आगे करते हैं हम, सॉरी अगर आपको यहाँ से स्टेप दिखानी हो तो सॉरी, मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कोट π/3 है बराबर माइनस का 1/√3 है, ठीक है। कोट ऐसे रखा, जब कोट यहाँ माइनस है ना तो ये वाला माइनस हम कोट यहाँ देखिए कोट tan एंड sec, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो तो इस टाइप से करना है हमें, जैसे कि माइनस के π/3 होती है हमारी 60 की वैल्यू, हमने ये रखी माइनस ये है, और हमने जो इस टाइप की वैल्यू हो तो उसमें पाई ऐड करना है, ठीक है। हमने इसमें पाई ऐड किया और इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम ले लिया 3, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी 3π और माइनस π/3, 3π में से पाई गया तो क्या बनेगा, कोट 2π/3 हो जाएगा ना, बराबर माइनस का 1/√3। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो हम यहाँ जो लिखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ लिख देंगे हम कोट माइनस इनवर्स कोट माइनस का 1/√3 कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान होगा हमारा बराबर होगा 2π/3, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए एंड लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अगर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा, उसमें 2 पॉइंट एक्सरसाइज बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आप देख चुके होंगे कि मैंने कितना छोटी से छोटी क्लास का पढ़ाया है कि सभी फॉर्मूले एंड चतुर्थांश आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है, 12th क्लास के लिए बहुत आम होता है, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया। तो इसलिए आपका प्यार हमारे लिए बना रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा देना, लाइक कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।